हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी मंत्रा में। मैं हूं संदीप कुमार और स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी क्लास 10। तो स्टूडेंट हम पहली दो एक्सरसाइज कर चुके हैं पहले चैप्टर की, और उन दो एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए किस क्वेश्चन में किस तरह की प्रॉब्लम है। हम उसका कमेंट में सोल्यूशन आपको देंगे और हो सकता है कि अगर सोल्यूशन लंबा हो तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डाउट क्लासेस के लिए। जैसे ही ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर के अंदर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपको आएगी कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे तो मैं सभी की सभी डाउट क्लासेस है वो एक पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करके दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे है। स्टूडेंट रियल नंबर की मेरी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जैसे कि रेशियो से पता चलता है, नाम है रेशियो। रेशियो यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उनको अंश बटे हर। और सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हम उसको बोलते हैं P डिवाइड बाय Q, और वहां पर हम लिखते हैं कि Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर है कोई भी फ्रैक्शन का, कोई भी रेशियो का वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं बात करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। हमने सबसे पहले आपको बताए थे स्टूडेंट कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है रेशियो वाले होते हैं, यानी कि जिसका न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो। ठीक है स्टूडेंट, या यूं कह सकते हो कि वो अंश बटे हर हो, या यूं कह सकते हो कि वो P डिवाइड बाय Q हो, जहां पर P जो है वो न्यूमरेटर को इंडिकेट करता हो और Q है वो डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहां पर कंडीशन ये रहेगी स्टूडेंट्स कि Q है इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मान लो फ्रैक्शन है हमारी 1 डिवाइड बाय 2, और अगर हम इसको 1 डिवाइड बाय 0 होती तो वो क्या चली जाती, इनफाइनाइट चली जाती। और इनफाइनाइट क्या है दोस्तों, आपका इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं आपका इरेशनल नंबर क्या है। जैसा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम की वीडियो के अंदर बताया था स्टूडेंट, जो इरेशनल नंबर है वो होते हैं रूट की फॉर्म के अंदर √3 और इस तरह से √5, √6, ये चलता रहता है। सिर्फ किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट जो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर नंबर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर भी उनको बोल सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर जो रूट के अंदर हैं वो सारे के सारे आपके इरेशनल कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर हमने छोड़ा है एक्सेप्ट किसको, √4 को छोड़ा है, √9 को छोड़ा है, √16 को छोड़ा है, इसी तरह से √25। ये नंबर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर है। जैसे कि इसको सॉल्यूशन करोगे आपका 2 निकल के बाहर आएगा, इसको सॉल्यूशन करोगे 3 निकल के बाहर आएगा, इधर करोगे 4, इधर करोगे 5, यानी कि ये जो नंबर है 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, ये जो नंबर है वो आपके क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है, जो एक स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। अगर उनका हम अंडर रूट करते हैं तो अपने को एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में अपने को देता है, जिसका कोई ना कोई न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। एक ऐसी फ्रैक्शन के रूप में अपने को मिलता है। रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी कि एक भिन्न, और भिन्न क्या है वो आपकी अंश बटे हर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं कि इरेशनल नंबर कौन कौन से और भी होते हैं। जैसे कि पाई होता है आपका इरेशनल नंबर है। अगर इसी पाई को अगर हम 22/7 के रूप में लिखेंगे तो वो क्या है आपका स्टूडेंट, वो रेशनल नंबर है। और जैसे कि अभी आपने पढ़ा था एक इन्फिनिटी जो वर्ड है, अनंत, जिसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो क्या है आपका इनफाइनाइट, वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि √5 है वो इरेशनल नंबर है या नहीं। अगर इरेशनल नंबर है तो उसको
प्रूव करो। तो स्टूडेंट देखते हैं अपन कैसे प्रूव होता है। एक कोई भी रूट का नंबर दिया हो, कोई भी प्राइम नंबर दिया हो रूट में, या कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर को छोड़ करके कोई भी नंबर आपको रूट के अंदर दिया हुआ हो और उससे पूछा हो कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं, प्रूव कीजिए इरेशनल नंबर को अगर है तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करना है कैसे इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि क्या है, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल। आप लिख सकते हो यहां पर लेट अस अज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अब अगर हमने मान लिया है कि रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो के बराबर लेना पड़ेगा। हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि रेशनल नंबर में हो। आपको पता है इसी तरह से हमने p डिवाइड बाई क्यू लिया था कि p डिवाइड बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर होगा। इसी तरह हमने a और b है वो क्या लिया है, दो नंबर लिए हैं जो कि रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो उसके बाद उसके इक्वल हमें क्या लेना है, रूट 5। हमने रूट 5 को एक बार क्या कर लिया, मान लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। हमने इसीलिए उसको क्या कर दिया, इसके बराबर रख दिया। कहने का मतलब है a डिवाइड बाई b क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये तो आपका कंफर्म है कि ये रेशनल नंबर है, इसलिए हमने इसको क्या करा है, हमने इसको एज्यूम्ड किया है, एज्यूम्ड करके इसको इक्वल रखा है। अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हमें स्क्वेयरिंग करनी है, या यूं कह लो आप कि पहले इसके इक्वल ले लेते हैं अपन, उसके बाद में स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। एक ही बात है, a इज इक्वल टू हो गया रूट 5 इंटू बी। अब स्क्वेयरिंग करते हैं स्टूडेंट, तो अपने पास निकल के बाहर आता है, इधर स्क्वेयरिंग करी a स्क्वायर, इधर स्क्वेयरिंग करी, ये क्या हो गया 5b स्क्वायर। क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर किया आपने तो हुआ 5 बन गया, और b का किया तो b स्क्वायर बन गया। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिर्फ हमने क्या किया है कि एज्यूम किया है कि वो एक रेशनल नंबर है, हमने उनको रेशनल नंबर के इक्वल रखा है, उसके बाद में इसकी स्क्वेयरिंग की है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि वो रेशनल तो नहीं है कहीं। तो यहां पर आपके पास ये इक्वेशन आई है स्टूडेंट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। यहां पर देखिए, आप इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, a स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहां पर आपको क्या पता चला कि a स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, यहां पर डिवाइड कर रहा है, और किसके बराबर आ रहा है, b स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी कि यूं कर सकते हो कि 5 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको डिवाइड करेगा, a आल्सो, यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। आप मान रहे हो इस बात को कि सपोज दैट मैंने कोई एक वर्ड लिखा 6 लिखा, ठीक है, या 6 की जो स्क्वायर लिखा डिवाइड बाई लिखा 3। यहां पर जब ये इसको डिवाइड कर रहा है 6 की स्क्वायर यानी कि 36 को डिवाइड करते हैं 30 से तो 12 आता है। इसी तरह ये 6 को भी डिवाइड करेगा, देखो 6/3 है, डिवाइड कर रहा है 2। इसी तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, a को भी आल्सो डिवाइड करेगा, यानी कि a आल्सो डिवाइडेड बाय 5। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो स्टूडेंट यहां से हमें पता चला कि जो a है वो 5 से डिवाइड होगा, यानी कि a के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करने जैसा कुछ होगा। यहां पर देखिए इधर 6 है, इसी तरह 3 × 2 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 3, यानी कि यहां से 3 से 3 कैंसिल हुआ। मतलब यूं हुआ कि 6 के अंदर कहीं ना कहीं 3 है। इसी तरह इस a के अंदर कहीं ना कहीं 5 का मल्टीप्लाई है, मतलब कि a के बराबर 5 का कहीं ना कहीं कोई मल्टीप्लाई है। और यहां पर m जो है वो क्या है, एक इंटीजर नंबर। यहां पर यूं कह सकते हो m इज एन इंटीजर नंबर। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहां पर आपने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी,
और आप इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। अभी अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको बराबर करना है। कैसे करोगे, यहां पर भी एक बार स्क्वेयरिंग करके देख लेते हैं अपन। यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देखो a का करोगे स्क्वायर तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और m स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन मान लो फाइनल 3 हो गई। और फर्स्ट और 3 को अपन इक्वल करते हैं। देखो a स्क्वायर इधर a स्क्वायर इधर, मतलब क्या आया 5b स्क्वायर के बराबर 25 m स्क्वायर आया। 5b स्क्वायर के बराबर 25 आपका m आया। अब इसी तरह अपने को क्या करना है, 5 से यहाँ पर कैंसिल हो गया, m स्क्वायर आया, सॉरी m स्क्वायर आया। इसी तरह 5 से 25 जो है वो कैंसिल हो गया और b स्क्वायर के बराबर क्या आया दोस्तों 5m स्क्वायर। यहाँ पर 5 बच गया था तो b स्क्वायर के बराबर क्या हुआ 5m स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर इधर भी लेकर आ सकते हो, b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। और यहां पर क्या है स्टूडेंट, m क्या है, एक इंटीजर है। हमने आपको पहले ही बताया था कि m क्या है, इंटीजर है। अच्छा अब क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन इसको मान लेते हैं अपन फोर्थ। देखिए यहां पर हमने चेक किया था कि 5 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इधर भी 5 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इधर a स्क्वायर को जब 5 ने डिवाइड किया तो हमने क्या सोचा, b डिवाइड होगा 5 से। इधर जब b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये भी बोलेंगे कि b है वो आल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों में क्या है, दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब क्या है, दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है। दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है और वो क्या है 5। दोनों में किसमें, a एंड b। a और b हमने क्या माना था, कोई दो इंटीजर थे जो रेशनल फॉर्म के अंदर थे और a बटे b लिया था, a डिवाइड बाई b लिया था और a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, अब आया 5 आ गया। जब दोनों का कॉमन फैक्टर है वो क्या आया 5 आया, तो मतलब क्या हुआ, a और b क्या हो गए आपके कोप्राइम नंबर होंगे। क्या हो गए स्टूडेंट, a और b हो गए आपके कोप्राइम नंबर। और जब a और b आपके कोप्राइम नंबर हो गए तो मतलब कि आपका जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर नहीं है, इज नॉट ए रेशनल नंबर। और जब वो रेशनल नहीं है तो क्या है, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लास्ट में लिखोगे आप हैंस प्रूव्ड। क्या, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। काफी सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चनों को लेकर के बहुत सी दिक्कत रहती है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि रूट 5 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना था। आपने मान लिया एक बार कि ये रेशनल नंबर है। फिर आपने क्या किया, आपने कोई a डिवाइड बाई b कोई रेशनल नंबर लिया, उसके बराबर आपने रूट 5 रखा। रूट 5 रखने के बाद आपने किया उसका बोथ साइड स्क्वेयरिंग, ताकि आपको पता लग जाए कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं। उनके बाद में आपको क्या करना है कि स्क्वेयरिंग करने के बाद आपके पास a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 b स्क्वेयर आया, जो कि आपने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब इस इक्वेशन से आपको पता चला कि ये जो 5 जब b स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में है तो a के डिवाइड में भी होगा, क्योंकि जो कोई यहाँ पर मल्टीप्लाई में होती है वो इसके डिवाइड में जाती है इधर आके। मतलब हमें नेक्स्ट जो स्टेप किया उससे हमें पता चला कि a स्क्वेयर से जब 5 डिवाइड हो रहा है तब वो जाकर b स्क्वेयर के इक्वल आ रहा है। यानी कि जब a स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या हुआ कि a के अंदर कहीं ना कहीं 5 का फैक्टर जरूर है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया था। ये 4 एग्जाम्पल आपका यहाँ पर समझ गए होंगे आई थिंक। अब हमने क्या किया, 5 जो जब a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो मतलब वो 5a को भी डिवाइड करेगा। अब हमने क्या मान लिया कि a है उनके अंदर 5 का कहीं ना कोई मल्टीपल है, a के बराबर 5 का कहीं ना कोई
मल्टीपल है, हमने उस मल्टीपल को मान लिया m। m क्या मान लिया हमने, कोई इंटीजर नंबर मान लिया। अब क्या करना है, इनकी भी स्केयरिंग हमने बोथ साइड कर दी, a स्केयर इज इक्वल टू 25 m स्केयर। अब ये इक्वेशन आ गई अपनी थर्ड, और फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन आपको भी लग रहा होगा, क्या है, a स्केयर और इधर भी a स्केयर। तो जब फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को जब आप इक्वल रखोगे तब आपके पास ये इक्वेशन निकल के बाहर आएगी। अब यहाँ से आपने 5 से 5 का मल्टीप्लीकेशन हटा दिया, हटाने के बाद आपके पास b स्केयर इज इक्वल टू 5 m स्केयर आ गया। अब क्या करना है आपको, जब m स्केयर का मल्टीप्लाई 5 है तो सामने वाली जो संख्या b स्केयर है उसके डिवाइड में भी 5 है कहीं ना कहीं। अब आपको पता लग गया कि डिवाइड करके आपने देखा तो इधर m स्केयर आपने पाया, मतलब कि जब 5 है वो b स्केयर का डिवाइडेंड है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है b स्केयर, तो b भी डिवाइड होगा। अब b डिवाइड होगा, आपको पता है a और b क्या थे आपके, आपने अभी तो लिया था, कोई भी नॉर्मल फ्रैक्शन के रूप में थे, a और b कोई इंटीजर थे। अब a और b इंटीजर थे, a भी डिवाइड हो रहा है 5 से, b भी डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो 5 है तो a और b दोनों क्या आ गए, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 5 था, मतलब a डिवाइड बाय 5 और b डिवाइड बाय 5, इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 5 था, तो a और b क्या हो गए आपके, को प्राइम नंबर हो गए। अब को प्राइम नंबर हो गए आपके a और b, जब को प्राइम नंबर में से कोई नंबर का रूट निकल के बाहर आता है तो वो क्या होगा, रेशनल तो नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, इर्रेशनल होगा। तो हेंस प्रूव कि रूट 5 है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड पार्ट है, आपको दिया हुआ है कि 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है। तो थ्योरी आपकी वही रहेगी जो आपने पहले क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट की थी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 है वो आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम यूं कह सकते हैं, लेट अस assume that 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, या यूं कह सकते हैं इज रेशनल। अब अगर ये रेशनल है तो हमारे पास एक और रेशनल नंबर है a और b। a और b दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर है दोनों, उसके इक्वल हमने लिया है 3 + 2 रूट 5। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक कंडीशन रहेगी कि b है इज नॉट इक्वल टू 0, आपको डेफिनेटली पता है। अब अपने को क्या करना है स्टूडेंट, यहां पर अपने को दोनों साइड स्क्वायर करना है, क्लियर है। या यूं कह सकते हो कि 3 इस साइड आ जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 को इस साइड लेकर आते हैं, a डिवाइड बाय b - 3 इज इक्वल टू 2 रूट 5। अब क्या करना है, इधर आप एलसीएम लेते हो तो यहां पर आएगा आपका b और a - 3b इज इक्वल टू आया 2 रूट 5। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 इधर और लेकर आओ, a - 3b डिवाइड बाय 2b इज इक्वल टू रूट 5 आया स्टूडेंट। यहां तक आपको बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, और इस क्वेश्चन का जो मेन टर्मिनल पॉइंट है वो ये है। अब स्टूडेंट यहां तक आप देखिए, ये जो पोर्शन है यानी कि इक्वल टू के इस साइड वाला a - 3b और डिवाइड बाय 2b, a - 3b डिवाइड बाय 2b क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है दोस्तों, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल वाला रूट 5 भी क्या होना चाहिए, विल बी ए रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, विल बी ए रेशनल नंबर होना तो चाहिए। बट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि रूट 5 है वो तो रेशनल नहीं है। क्या है, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल नंबर है
तो देन 3 प्लस 2 रूट 5 भी क्या है, इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। अब कैसे प्रूव हुआ, यहां पे देखिए ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर की किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो इरेशनल ही हो जाता है, और जब इरेशनल नंबर को किसी के साथ जोड़ते हो तो भी या घटाते हो तो भी वो इरेशनल ही रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कि इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो इरेशनल है, और इसके साथ में अगर प्लस या माइनस के अंदर भी कोई नंबर आपको दिया हुआ है फिर भी वो होल पार्ट है नंबर्स का, वो टोटल का टोटल क्या रहेगा आपका, इरेशनल रहेगा। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व होता है, हमने इसको इरेशनल प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने √5 है वो इरेशनल नंबर प्रूव किया था, उसी तरह ही हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूं आपको, कि यहाँ पर आपको 1/√2 यहाँ पर एक बार सपोज कर लेना है, लेट अस अज्यूम या लेट अस सपोज ये क्या है, 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। यहां पर आपने इमेजिन कर लिया, तो उसको क्या करा है आपने, a/b यानी कि a डिवाइड बाय b के इक्वल रखा है, और यहाँ पर a और b दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर है, यहाँ पर b है वो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ तक सबकी कंडीशन सेम थी स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, b इज इक्वल टू √2 इंटू ए, और जो पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन √5 वो हमने रखा था a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू √5 और a इज इक्वल टू √5b। ये देखो इसकी इक्वेशन ये बनी थी, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये बनी है। फर्क कुछ नहीं है दोस्तों, a की जगह b है, b की जगह a है, √2 की जगह √5 है, बाकी सेम एज इट इज वैसे ही चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट। अब स्क्वेयरिंग करते हो तो क्या करोगे, देखो इधर b² इज इक्वल टू 2a²। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, ये अगर 2 इधर आएगा, b² बाय यहाँ पर 2 इज इक्वल टू a²। ये सपोज दैट आपकी 2 नंबर इक्वेशन है। इस इक्वेशन से क्या पता चला स्टूडेंट, b² जब 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब b² क्या हो रहा है आपका, b² डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पता है b आल्सो डिवाइडेड बाय 2, b भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। मतलब क्या हुआ, b भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि b के बराबर 2 का कोई ना कोई इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी तो b है, उसके अंदर 2 का कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन है, कोई ना कोई फैक्टर है, हम मान सकते हैं। और m क्या मान सकते हैं, यहाँ पर m इज एन इंटीजर, m कोई एक इंटीजर है। इसी तरह अब ये इक्वेशन आपकी सपोज दैट थर्ड, इसको बना लो या इसका स्क्वायर करके बना लो, बात एक ही है। b² इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 2 2 जा 4m²। ये आपकी इक्वेशन, ये इसको 3 मान लो, बेटर है क्योंकि काम आपके यही आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तो b² इज इक्वल टू 4m² है, इधर b² इज इक्वल टू 2a² है, और इसकी बजाय आप 1 इक्वेशन मेरे हिसाब से इसको मानिए, और 1 और 3 को आप रखिए बराबर, तो 4m² के बराबर क्या आएगा स्टूडेंट, 2a²। इधर 4m² के इज इक्वल टू आया 2a², 2 से 2 कैंसिल, 2m² इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, a²। इधर आप अब क्या लिख सकते हो, m² इज इक्वल टू a² डिवाइड बाय 2। अब इस इक्वेशन से क्या पता चला स्टूडेंट, ये इक्वेशन आप 3 मान सकते हो। यहाँ पर ये पता चला कि a² यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी आपका 2 से डिवाइड होगा, a आल्सो
डिवाइड बाय 2। जब a इधर डिवाइड हो रहा है 2 से, b इधर डिवाइड हो रहा है 2 से, यहां पर डिवाइड 2 से, तो यानी कि a और b का कोई ना कोई तो कॉमन फैक्टर है जो 2 है। a और b का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है जो 2 है, और a और b आपके क्या है, को प्राइम नंबर है, आपको पहले ही पता है। को प्राइम नंबर है, 2 फैक्टर है, तो मतलब क्या हुआ कि वो रेशनल तो है नहीं। इसीलिए यहां पर भी आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये इक्वेशन और आपकी ये इक्वेशन, इससे आपको पता चलता है कि दोनों फैक्टर हैं वो 2 के कोई ना कोई फैक्टर हैं, चाहे वो a हो या b हो, दोनों के दोनों रेशनल हैं। a बटे b रेशनल नंबर मिल गया, और b यहाँ पर 0 के इक्वल है नहीं, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है वो उनका अंदर 2 का कोई ना कोई फैक्टर है, 2 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, और जब 2 का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, कोई भी को प्राइम नंबर हो a और b, और वहां पे कोई फैक्टर निकलता है, तो मतलब इसके इक्वल रखा जाने वाला, हमने अज्यूम किया था ना कि a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1/√2, तो ये क्या है, इज नॉट ए रेशनल, रेशनल नहीं है। हमने यहाँ पर a और b को प्राइम नंबर माना था, को प्राइम नंबर का HCF होता है स्टूडेंट 1, लेकिन यहाँ पर तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फेक्शन नहीं करता, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, कंडीशन को, तो रेशनल नहीं है। जब ये रेशनल नहीं है तो वो है क्या, वो है इरेशनल। तो आप लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो पार्ट है वो दे रखा है हमने कि 7√5 है, वो आपको इरेशनल प्रूव करना है। तरीका वही रहेगा दोस्तों, आप बार बार उसी तरीके पर अगर जाओगे तो आपका जो कंटेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि 7√5 यानी कि 7√5 है वो आपका इरेशनल है या नहीं है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम 7√5 इज ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होता है, a बटे b, ये रेशनल नंबर है, और a और b दोनों क्या है स्टूडेंट, को प्राइम नंबर है। ये चीजें ध्यान रखना, ये को प्राइम नंबर है, a डिवाइड बाई b, और रेशनल भी है। और जब ये रेशनल नंबर है आपके, तो इसकी एक कंडीशन भी है कि b है इज नॉट इक्वल टू 0, और b अगर नॉट इक्वल टू 0 है, हमने a बाय b के बराबर हमने रखा स्टूडेंट 7√5। क्लियर है। अब यहां से आपने क्या किया, a इज इक्वल टू, यहां पर 7 इधर ले आए, 7b इज इक्वल टू आया स्टूडेंट √5। अब क्या हुआ, हमने पहला ही क्वेश्चन किया था कि प्रूव करना है आपको कि √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हमने प्रूव भी किया था। इसी तरह ये जो इक्वेशन है, सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको मान सकते हो, यहां पर ये जो पार्ट है a बाय 7b यानी कि 7b क्या है, इज ए रेशनल नंबर। आपको पता है दोस्तों ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जब a बटे b रेशनल नंबर हो सकता है तो a डिवाइड बाई 7 है, 7 भी रेशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म है कि a बटे 7b इज ए रेशनल। अब ये रेशनल है तो इसके बराबर होने वाला ये भी क्या होना चाहिए आपका, √5 विल बी ए रेशनल। ये भी क्या होना चाहिए आपका, ये भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। बट क्या है, आप लिख सकते हो यहाँ पर, बट √5 है वो क्या है आपका, इज नॉट ए रेशनल। यहाँ पर √5 है वो रेशनल नंबर नहीं है। हमने प्रूव किया था ये कि √5 है वो रेशनल नंबर नहीं है। जब √5 रेशनल नंबर नहीं है तो उसके साथ मल्टीपल होने वाला जो फैक्टर है, जो 7√5 है, वो रेशनल कैसे हो सकता है, क्योंकि जब इरेशनल नंबर की कोई भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी इरेशनल नंबर आपके सामने ला के रख देता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 7√5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये एक इरेशनल है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, इस तरह से हमें सोल्व करना था। इसका एक पार्ट और बचा है, वो अभी करवाते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो है 6 + √2। आपको प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन सबसे पहला हम काम करेंगे
लेट अस एज्यूम दैट, वही सेम प्रोसेस, लेट अस एज्यूम दैट क्या कि 6 प्लस रूट 2 है वो आपका रेशनल नंबर है। हमने एक बार इसको प्रूव कर लिया कि वो एक रेशनल है, इसलिए हमने क्या किया, हमने एक नंबर लिया a डिवाइड बाई b जो कि रेशनल है। a डिवाइड बाई b इज ए रेशनल नंबर। आपको पता है कि ये रेशियो के अंदर है और ये रेशनल नंबर है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, क्या है, b है वो 0 के इक्वल नहीं है और a और b दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ये चीजें आपको कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। ये आपका को प्राइम नंबर है। अब हमने इन दोनों को बराबर रखना है। क्या करना है, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 2। क्लियर है स्टूडेंट? हमने क्या करना है, 6 को इस साइड लेकर आना है, प्लस में है माइनस इधर हो जाएगा, a डिवाइड बाई b माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 2। क्यों किया? क्योंकि हमें पता था कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमने अभी प्रूव ही किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है। a माइनस 6b डिवाइड बाई b इज इक्वल टू रूट 2। ये आप इक्वेशन मान लो स्टूडेंट, फर्स्ट एंड फाइनल यही इक्वेशन है आपकी। तो इसका ये पार्ट उठाओ आप, a माइनस 6b डिवाइड बाई a माइनस 6b डिवाइड बाई b क्या है स्टूडेंट आपका, ये आपका है रेशनल नंबर। क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, रेशियो के अंदर है और आपको 100% पता है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, इक्वल टू का निशान है, रूट 2 भी क्या होना चाहिए दोस्तों, रूट 2 विल बी ए रेशनल नंबर। यानी कि आपका रूट 2 है वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट रूट 2 है इज नॉट ए रेशनल। लेकिन आपका क्या है, रूट 2 तो रेशनल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया था कि रूट 2 आपका रेशनल नहीं है। तो रूट 2 क्या है, रूट 2 इज ए इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। जब रूट 2 एक इरेशनल नंबर है तो उस नंबर के साथ कोई नंबर जोड़ दिया जाता है, चाहे वो इवन हो, ओड हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीट जो वो कॉम्बिनेशन है उसका वो भी क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो हेंस वी कैन से दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल। और यहां पर लास्ट में आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले भी मैंने दोनों एक्सरसाइज इस चैप्टर की करवा दी है और ये जो चैप्टर है वो आपका सबसे टफेस्ट चैप्टर में से एक है आपके मैथ्स के अंदर। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका बहुत ही टफ चैप्टर है, क्योंकि 9th के अंदर आपका बेस वैसे ही आई थिंक कमजोर रहा है। तो स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ फीडबैक जरूर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट है तो भी मुझसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे कंप्लीट चैप्टर के, वो भी आपको इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं सिर्फ आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए। उनके अंदर आपके सभी प्रकार के डाउट मैं क्लियर करूंगा, इसलिए आपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज डाल दें। और अगर आप चैनल पे नए हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है या कोई भी आपका नोन पर्सन है जो 10th क्लास के अंदर अभी हुआ है, उनको 10th की कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद पड़े हैं। इसलिए हम जो ये सेवाएं दे रहे हैं, आई थिंक ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन के टाइम के अंदर, और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। घर के अंदर बिल्कुल फ्री बैठे हो, और ये जो मैथ का आपका सब्जेक्ट है ये बहुत ही टफेस्ट है, क्योंकि इस टाइम के अंदर एक टीचर का मैथ पढ़ाना आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस हो सकता है। तो चैनल पे नए हो स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड के अंदर जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उस बेल आइकन को प्रेस करते ही आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले ही चली जाएगी
जैसे ही मैं कोई नई वीडियो मेरी अपलोड करूंगा आपकी 10th क्लास के रिगार्डिंग, चाहे वो मैथ्स हो या हो साइंस, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं। और हम कोशिश करें स्टूडेंट की इंग्लिश की क्लासेज ही आपकी चैनल के ऊपर जल्दी ही लगा दी जाएगी। और अगर आपका क्या फीडबैक रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इंग्लिश की क्लासें भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अभी धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।